तो मैं अपने दोस्तों के साथ इंदौर क्यों नहीं जाना चाहता हूँ। क्या समस्या आ गई है? अब दिवाली निकल चुकी है और हम लोगों को सिर्फ 3 से 4 दिन बचे थे इंदौर जाने में, और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं अपने दोस्तों के साथ इंदौर नहीं जाऊंगा। और उसका कारण ये है कि मैंने जब अपने बैग लगाना शुरू किए तो अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो मेरे सारे कपड़े और जो मेरे रिकॉर्डिंग के सामान हैं, ट्राइपॉड वगैरह हैं, उन सभी चीज़ों को मिलाकर 2 बैग और एक पीछे का छोटा बैग, इतना सामान मेरे पास हो रहा है। और वो लोगों की कोई भी टिकट नहीं है, मैं भी उनके साथ बिना टिकट के, मतलब जर्नल की टिकट, कंफर्म सीट वाली टिकट नहीं है, जर्नल वाले टिकट होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी दिवाली के बाद। तो उस तरीके से ट्रेन में सफ़र करना 2 बैग, टोटल मिला के 3 बैगों के साथ काफ़ी मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सीट हम लोगों को नहीं मिलेगी, ये बात कंफर्म है। मैं पहले भी बहुत बार जा चुका हूँ, तो हम लोगों को खड़े खड़े जाना पड़ेगा या फिर नीचे बैठ के हुए जाना पड़ेगा, और उसके साथ 2 बैग, 2 बड़े बैग और एक छोटा बैग, इतना मतलब काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि सफ़र भी 600-700 किलोमीटर का है। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों के साथ नहीं जा रहा हूं तो फिर मैं किस तरीके से जाऊंगा? तो मैंने देखा कि बस से चले जाते हैं, लेकिन बस के अंदर प्रॉब्लम ये है, एक तो किराया ज़्यादा रहता है एक्सपेक्टेडली, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें दम घुटती है मेरी। वो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट होते हैं जिनसे बाहर नहीं निकल सकते हैं, बस चलती है, वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में जाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। अभी मैंने ट्रेन की टिकट वगैरह देखी हैं, और उनमें से एक ट्रेन है जो कि जा रही है इंदौर के लिए, लेकिन उसकी टाइमिंग हमारे शहर से, जिसमें हम रहते हैं, वहाँ से सुबह के 3 बजे या फिर रात के 3 बजे, जो भी आप बोलें, मतलब सुबह के जो 3 बजते हैं उस समय है। हालांकि मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, मैं जाकर स्टेशन पर बैठ जाऊंगा और इंदौर के लिए निकल जाऊंगा, चाहे 3 बजे हो, 4 बजे हो, 2 बजे हो। लेकिन समस्या मेरी माँ की है। हालांकि वो जाने तो देंगी, उनसे अगर मैं ज़िद करूंगा तो वो मना नहीं करेंगी, लेकिन फिर वो अपने मन से और खुश होकर नहीं बोलेंगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जाते वक्त भी उन्हें दुखी करके जाऊँ। तो इसीलिए मैं उन्हें समझाऊंगा, और हो सकेगा तो कोई और ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्योंकि बस में मैं नहीं जा सकता हूँ और दोस्तों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। उसका कारण ये है कि 2 बैगों के बाद मुझे ये बात कंफर्म है कि वहाँ पर मैं सो नहीं पाऊँगा। चाहे सिंगल बैग हो तब भी उस ट्रेन के अंदर सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सफ़र बहुत बड़ा है, 600-700 किलोमीटर का है, और 2 बैग हैं, और बैठने के लिए सीट भी नहीं मिलती है, क्योंकि त्यौहार के जस्ट बाद का टाइम है, पूरी जनता सफ़र कर रही होगी। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। और हम लोग डेली ब्लॉगिंग करते हैं, अगर वहाँ जाकर मैं थका तो वहाँ पर 2-4 घंटे सुबह सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया, और फिर हम लोगों को ब्लॉग भी बनाने हैं, डेली अपलोड करने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक भी दिन ख़राब ना हो, जिस कारण से मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा कि मैं बैग भी ले जाऊं और ज़्यादा परेशान भी ना हूं, और रात को थोड़ा बहुत सो सकूं, जिससे कि अगले दिन मैं बिना सो के अपने काम को स्टार्ट कर सकूं और एक भी दिन ख़राब ना हो। तो अब मैं जो भी डिसाइड करूँगा, जो भी नया तरीका निकलेगा, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और आजकल मेरी वीडियोस थोड़ी छोटी आ रही हैं, और मैं छोटी सी जानकारी देकर आप लोगों को वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। उसका कारण ये है कि अभी दिवाली है, काम चल रहा है, और हम लोगों को इंदौर भी जाना है, उसकी भी तैयारी चल रही हैं। तो मैं तुम्हें इंदौर जाने की जितनी भी अपडेट हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या और कैसे कर रहा हूँ। बस दिवाली के बाद का समय है, दिवाली के बाद इंदौर जाते ही आप लोगों को पूरे लॉन्ग ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को अपने पूरे दिन में जो किया है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, और किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो बस 3 से 4 दिन और रुक जाइए, फिर आप लोगों को एकदम मस्त टाइप के ब्लॉग्स इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। अब हमेशा की तरह वही बात, अगर आप मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड के अंदर, और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।